वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मिनी बजट ना लाने का ऐलान। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डाटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। लोगों पर टैक्स बढ़ाने की बजाय रिकवरी बढ़ाएंगे। मुल्क में लाखों रिटेलर्स कच्ची रसीदों पर काम कर रहे हैं। इन रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने ज़ाती इनकम पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। बिजली और गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुँच जाएंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपये इजाफी टैक्स जमा करेंगे। FBR में इस्लाहात लाई जाएंगी। ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो लेवी बढ़ा देंगे। पाकिस्तान खुराक की किल्लत वाला मुल्क बन चुका। हम दालें, गंदम और चीनी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी फसलों पर तवज्जो नहीं दी, अब इस पर पूरी तवज्जो है। बिलावल भुट्टो ने बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। कहते हैं, अगर महंगाई, बेरोजगारी तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। साल बदल गया मगर हालात ना बदले। गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। अवाम जान चुके हैं बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। पीपल्स पार्टी इमरान खान को अवाम के मुआशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ जैसे चाहें हमारे अरकान के वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाकी बजट पर मुस्बत रद्द अमल सामने आया। तरसीलात ज़र हमारी तवक्को से ज्यादा हो गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना की सूरत हाल के बाद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। चीनी बहरान पर बोले, शुगर माफिया को लग पता जाएगा। तनख्वाहों में 10% का इजाफा सरकारी मुलाजमीन से मजाक है। हुकूमती मुआशी दावों पर एतबार नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने मईशत को तबाह किया। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत के पास कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। इनके पास कोई प्लान, कोई टीम नहीं। नाअहली और नालायकी अवाम 3 साल से भुगत रहे हैं। फवाद चौधरी, हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश न करें। मैं खुद इंजीनियर हूँ। अवाम रिकॉर्ड बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं। 3 साल बाद सिर्फ 10% तनख्वाहें बढ़ाना कबूल नहीं। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जितना रोजगार मिला और तनख्वाहें बढ़ी वो सबको मालूम है। PTI के गुमराह कौन आदादोशुमार पेश किए भरपूर मुखालिफत करेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बजट के आदादोशुमार पर सियासी जमात का इलेक्शन मंशूर का गुमान होता है। लगता है बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले हैं। सईद गनी कहते हैं, PTI हुकूमत का रिकॉर्ड है, हर साल नया वजीर बजट देता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बजट को हर तबके के लोगों ने सराहा। इससे इस बजट की अहमियत बढ़ जाती है। अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। इन्होंने अब तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकते हैं। अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। बजट मंजूर होने से पहले ही महंगाई में इजाफा। लाहौर में रोटी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। कीमत 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़कर 1070 का हो गया। जल्द नान और खमीरी रोटी की कीमत भी बढ़ा देंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 21,633 हो गई। मजीद 1,194 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 2,760 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। गुज़िश्ता रोज 2,82,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। लाड़काना में वैक्सीन ना लगवाने पर 671 पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बन्नू में वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें रोकने का भी हुक्म दे दिया गया। 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का अमल जारी। फाइजर वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की शहादत। वजीर आजम का सख्त एक्शन का मुतालबा। कहा, ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।
आलमी बरादरी नफरत अंगेज मवाद इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इकदाम करे। अगर आलमी रहनुमाओं ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया तो मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू, बोले कि इस मामले को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ भी उठाया है। कनाडा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ओंटारियो में चाय वकुआ पर हज़ारों अफराद जमा हुए, मुतासरा मुसलमान खानदान की हिमायत में मार्च किया। आर्मी चीफ का सियालकोट और कोटली का दौरा, कोर की सतह पर मुनक्किद होने वाली वॉर गेम्स में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा का मशकों के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान, कहा उभरते खतरात के पेश नज़र तरबियती मशक़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और महारत को सराहा, फील्ड ट्रेनिंग में भी शिरकत की। इस साल भी कोई हज पर नहीं जा सकेगा, सऊदी अरब की वजारत का ऐलान। हज सिर्फ सऊदी शहरियों और रिहायशियों तक महदूद होगा। रवां बरस आज़मीन की तादाद 60,000 मुकर्रर। सेहतमंद होना लाजमी करार, वैक्सीनेशन कराने वाले अहल होंगे। नेपरा का नोटिस काम आया, ना लोड शेडिंग के खात्मे के हुकूमती इकदामात का असर हुआ। 4 सूबों में लोड शेडिंग जारी। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली बंदिश। फैसलाबाद में दौरानिया 6 से 7 घंटे हो गया। देहात में दौरानिया शहरों से ज़्यादा। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालिबा। खुर्शीद शाह के साहबजादे MPA फरूख शाह को नैब सखर ने गिरफ्तार कर लिया। 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नैब को MPA सैयद फरूख शाह को गिरफ्तार करने के अहकामात दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MPA तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। उनके वालिद खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस चल रहा है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस में साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और तहसीलदार इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान पर 118 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर आसिफ जरदारी की कंपनी के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। जामिया कराची के करीब वाटर सप्लाई लाइन में शगाफ। मौसमियात, ओझा कैंपस, गाजियानी आर्केड का इलाका बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुतासरा लाइन पुरानी है। पानी के इजाफी प्रेशर की वजह से शगाफ हुआ। मुतासरा लाइन से ज़िला वस्ती के बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल है। लाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। अंदरून सिंध, बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ सैलाब। गिलगित के जिला उज़र में सैलाब ने तबाही मचा दी। 35 से जायद घरों को नुकसान पहुंचाया। राब्ता पुल तबाह। 2.4 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और फराहमी आब का निज़ाम शदीद मुतासर। इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली, राशन तकसीम। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से हराया। इस्लामाबाद ने 134 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। कॉलिन मुनरो 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन। प्यूटन को ट्रंप की याद सताने लगी। रूसी सदर की साबिक अमरीकी सदर की तारीफ, कहा डोनाल्ड ट्रंप गैर मामूली सलाहियत के फर्द थे। प्यूटन बाइडेन इंतजामिया से ताल्लुकात की बेहतरी से मुतालिक नाउमीद, कहा अमरीका रूस ताल्लुकात निचली सतह पर जा चुके हैं। रूसी सदर ने ईरान को जदीद सैटेलाइट सिस्टम देने से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जो बाइडेन प्यूटन से मुलाकात के दौरान सोए न रहें, ट्रंप का अमरीकी सदर को मशवरा।